हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज दिवांग से स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूं आपकी दिवांग। आई होप कि आप सब लोग कंगाल देंगे, सेफ होंगे। थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जाके प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे वीडियोस को लाइक कर दो, बेल आइकन जो है प्रेस कर दो ताकि मेरे स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा ताकि मेरी स्टोरी से जो भी रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा उसको आप लोग मिस ना करो। ओके सो डियर्स, आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू फैन फिक्शन लेके आई हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोग के साथ एक बात करना चाहती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट करा था कि मेरी जो स्टोरी है माई पॉसेसिव बॉयफ्रेंड, वो स्टोरी ऑलरेडी कोई जो है वो एक्सप्लेन करा। सो उनसे एक बात बता दो कि हमारी स्टोरी लाइन जो है वो थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं लेकिन स्टोरी एकदम सेम नहीं है। मैंने उनका फैन फिक्शन सुना है एंड हम दोनों का फैन फिक्शन बहुत चेंज है। एंड आप लोग को एक बात बता देती हूँ, जब भी हम यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब जो होता है उससे पहले चेक इन करता है, उसके बाद ही उसे शो करता है। अगर कोई भी चीज़ सेम होगा तो यूट्यूब जो होता है उस चीज़ को पहले ही या तो कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है या उस वीडियो को पहले ही डिलीट कर देता है। और मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी डियर्स, सो सॉरी। एंड चलिए हम अपना जो फैन फिक्शन है जो मैं आप लोग के लिए न्यू लेके आई, उससे पहले मोस्ट बड़ा जिस स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये फैन फिक्शन है, इमेजिन से स्टोरी है तो इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। स्टोरी का इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा चला गया है, सो सीधे स्टोरी पे आते हैं। सो डियर्स, मैं आज आप लोग के लिए एक वैम्पायर से रिलेटेड एक स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है द वैम्पायर डीप लव। सो डियर्स, इस एफएफ के जो ऑथर हैं उनका नाम है खुशी ज्येष्ठा। एंड डियर्स, ये जो हमारी फैन फिक्शन है इसमें आप लोग को हमारे जो वांगशन हैं उनके लव के साथ शेनवन लव जो है वो देखने को आपको मिलेगा। एंड उसके साथ में ही आपको हमारे जो ताइकोक है उनका लव भी साथ में देखने को मिलेगा, उनका कपल भी आप लोग को इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। सो चलिए मैं इस स्टोरी का थोड़ा सा आपको लोग को इंट्रो दे देती हूँ। वैसे मैंने इस स्टोरी के लिए पूछा था तो मुझे कुछ पसंद ने कहा था कि मुझे स्टोरी लाइन शेयर करनी चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डियर, ये स्टोरी हमारी कुछ ऐसी है, जो हमारा विंग है ना डियर्स, वो जो है वो एक बहुत बड़ा वैम्पायर लवर है। आई मीन उसको जो वैम्पायर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उन्हीं के ड्रीम्स देखता है एंड उन्हीं के ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है उसको सोच के। एंड लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आता है कि उसकी सच में जब उसकी लाइफ में जो होता है एक वैम्पायर की एंट्री होती है एंड उसको पता भी नहीं है कि वो वैम्पायर है एंड वो उसी से प्यार करने लग जाता है। एंड फिर आगे की स्टोरी को जाए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। इंट्रो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, चलो स्टोरी पे आते हैं। सो डियर्स, हमें दिखाया जाता है एक घना सुनसान सा फॉरेस्ट जो कि चारों ओर से कोहरे से ढका हुआ था। वहाँ पर जो हमारा वी था वो उसकी जो पीछा है वो बहुत सारी चमकदार आँखें जो थी वो उसका पीछा कर रही थी और विंग जो था वो उनसे अपने जान बचाने के लिए भाग रहा था। एंड वो चमकीली आंखें जो थी वो विंग का बहुत फास्ट जो थी वो पीछा कर रही थी। एक्चुअल में जो वो चमकीली आंखों को जिनको देख रहा था वो जंगली और आदमखोर भेड़िए थे, जिन्हें देखकर विंग जो था उसकी जान जो थी ना वो निकली जा रही थी डर से, और वो डर से थर थर काँप रहा था। पर उसका पूरा जो शरीर था वो स्वेट से भर गया था। फिर डियर्स, हमें फिर जो हमारा रिंग था उसका जो सांसें थी वो भी फूल रहा था। जब वो दौड़ रहा था, दौड़ने की वजह से उसकी सांसें जो थी वो ब्रीथिंग जो थी वो बहुत हैवी हो गई थी। तभी जो होता है और मुसीबत उसके सामने आ जाती है। जो उसकी लेग्स होती हैं डियर्स, वो झाड़ियों के बीच में दोनों लेग्स फंस जाती हैं और वो उन झाड़ियों में पूरी तरह से उलझ जाता है। और उलझने की वजह से वह नीचे की ओर गिर जाता है। झाड़ियों से ऊपर था ना वो, तो ऊपर से वो नीचे की ओर घसीटता हुआ बहुत नीचे तक चला जाता है। वो उनसे निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, पर जो झाड़ियाँ थी ना डियर्स वो उसका बहुत ज़्यादा पीछा कर रही थी वो झाड़ियाँ। एंड वो चमकती हुई आंखें उसके बहुत ज़्यादा करीब आ रही थी। विंग ने अपने हाथों को जोड़कर उन सबसे अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो डरते हुए कहता है कि मैं आप सबका मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे प्लीज़ मत मारो, देखो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, समबडी प्लीज़ हेल्प मी, कोई है। विंग जो था वो अपनी कांपती हुई वॉइस में बार बार ये कह रहा था और इतने में ही उसकी चीख निकल गई। पर उसकी गूंज जो थी वो कोहरे भर से भरे जंगल से
टकरा कर उसी के पास वापस आकर सुनाई दी उसको। अब वह चमकदार आंखों वाले जो भेड़िए थे वो उसको देखकर अजीब सी भयानक आवाज़ें निकालने लगे, जिसे सुनकर जो हमारा विंग था वो कुछ वक्त के लिए वहीं पर फ्रीज होकर जाता है। खुद को उन झाड़ियों से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर इस बार जैसे झाड़ियों ने उसे छोड़ ही दिया हो। उसके बाद जो हमारा विंग होता है वह छूटते झाड़ियों से छूटते ही अपने जूते वहीं पे छोड़कर नंगे वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उसका जो आंखें थी ना डियर्स, जो चमकीली आंखें थी वो फिर से तेज़ी से उसका पीछा कर रही थी। उन्होंने शुरू कर दिया था उसका पीछा करना। एंड तभी वहाँ पर आगे जाकर जो हमारा विंग होता है वो किसी स्टोन चीज से टकरा जाता है एंड वह उसे ह्यूमन बॉडी जैसा लग रहा था, लेकिन विंग को जो है उसकी बॉडी से जो धड़कन होती है, आई मीन ब्रीथिंग होती है, उनकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही थी और उसमें कोई भी हलचल नहीं थी। उसे मानो महसूस ही नहीं हो रही थी कोई भी हलचल। विंग ने खुद को उससे दूर करना चाहा। उस ह्यूमन ने उसे कस कर पकड़ लिया, आई मीन जकड़ लिया अपने हाथों में, और वो जितने भी जो वॉल्फ थे ना उसे देखकर वो लोग दुम दबाकर भाग गए। और साथ ही उस वाइट कोहरे ने भी अपना रुख बदल दिया, जिससे कि पूरा आसमान जो वाइट था अब वो खून की तरह रेड दिखाई देने लगा था। विंग को जो है अब किसी वॉल्फ की वॉइस नहीं सुनाई दे रही थी। पता नहीं क्यों पर वह उस इंसान की आर्म्स में खुद को जो है हमेशा के लिए महफूज, आई मीन वो सेफ महसूस कर रहा था उसकी आर्म्स में। लेकिन विंग ने जब उस सख्त बॉडी को खुद से छुड़ाने का कोशिश करना चाहा तो उसने अपनी नेक पर एक शार्प सा चीज़ को महसूस हुआ, जिससे उसका हल्का सा चीख निकल गया। उसकी धड़कन भी उस एक एहसास से बहुत तेज हो गया था। वो नुकीली चीज़ धीरे धीरे से उसके शरीर में धंस रही थी, बल्कि वो उसको पेन नहीं हो रहा था, बल्कि वो दर्द उसको प्लेजर फील करवा रहा था एंड पागल कर रहा था। ये सुई जैसी चीज़ उसकी पूरी बॉडी में सेंसेशन जैसी लहर को पैदा कर रही थी और मदमहोशी में ही उसकी आइज़ जो थी वो धीरे धीरे क्लोज होने लगी थी। विंग ने बस इतना ही कहा कि वैम्पायर, और फिर वो बेहोश हो गया। सो डियर, इस स्टोरी का मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है। आगे की स्टोरी को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ डियर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना एंड बेल आइकन जो था इसे प्रेस कर देना। एंड डियर्स प्लीज़ 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 यार हरी अप, स्टोरी को अगर पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो एंड हमारी मैंशन फैमिली जो है वो हमेशा खुश रहो। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ।